once again a very warm welcome to you all on my show Freaky Friday। और yes, आज एक बहुत स्पेशल एपिसोड है बिकॉज हम पूरा एक महीना जो है आज कंप्लीट कर रहे हैं फ्रीकी फ्राइडे का एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। और अगर लास्ट वीक का जो आपने एपिसोड है वो मिस कर दिया था तो आप मेरे IGTV पे इधर उसको वॉच कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे YouTube चैनल पे उसको वॉच कर सकते हैं जिसका लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा। और इट्स विद द नेम एंकर आस्था गर्ग ऑब्वियसली। ओके, सहज बोल रहे हैं काम है आपके शो के लिए, एक आर कम है आपके शो के लिए। पता है कि चला कब फिनिश हुआ, कब से कब 2 आवर का होना चाहिए, कम से कम 2 आवर का समय। सहज एक्चुअली 2 आवर्स का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इंस्टाग्राम जो है वो एक बार में 1 घंटे के लिए ही लाइव आने की जो है परमिशन देता है, दैट इज राइट। बट ठीक है, विल वर्क ऑन इट। और जितने भी लोग अभी हमें देख रहे हैं प्लीज, हाय पूजा, कीप योर क्वेश्चंस रेडी फॉर हर्लीन। हेलो 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 सौरभ सोलंकी, हेलो गर्ग दिव्यांश। चलिए, तो अभी जो है आई थिंक आई शुड कॉल हिम एंड लेट्स ऐड आवर गेस्ट, आज टुडेज गेस्ट ऑफ ऑनर। तो मैंने कॉल लगा दिया है। हाय हर्लीन। Hello, hi. How are you? I'm great. How are you? I'm good. Very good. How's life going? Life is cool. बस लॉकडाउन में अपन रोटी वोटी बना रहे हैं अपने हाथों से ही और खा भी रहे हैं, बस खुश हो गए। हाँ, मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ फूड वाले एंड आई एम रियली लाइक कि यार सही है यार, ये बंदा मतलब रोज कुछ ना कुछ नया नया बनाते रहते। तो चलिए, हम पंजाबी खाने के बिना रह नहीं सकते और खाना भी हमारे बिना रह नहीं सकता। ट्रू ट्रू ट्रू। तो जैसा कि मुझे पता है और आई थिंक जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं उन सबको पता है कि हर्लीन जो है बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं लॉकडाउन में। तो ये कला पहले से थी आप में या ये अभी नहीं आई है? नहीं, ये बिल्कुल भी कला नहीं थी मुझ में और ये अभी मैंने सीखी है और जस्ट बहुत अच्छा कवर अप कर लिया है। सारी फैमिली तारीफ कर रही है मेरे घर में कि क्या क्या बना रहा है तू। वेरी नाइस। तो आपको क्या लगता है कि आपने अभी तक जितनी भी डिशेस बनाई है उनमें से बेस्ट डिश कौन सी बनी आपकी जो आप बार बार बनाना चाहेंगे? मेरे से पुलाव बहुत अच्छे बने, वेज बिरयानी। अरे वाह, क्या बात है। हाँ, सो वो पुलाव मेरे को इतने अच्छे बने कि मैं हमेशा हफ्ते में एक बार तो पुलाव बन जाते हैं मुझसे। अरे वाह, क्या बात है, सही है। और ऐसी कौन सी डिश है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था एंड इट टर्न आउट टू बी सरप्राइजिंगली गुड? मैंने आलू के पराठे बनाए थे। तो वैसे तो वो आलू के पराठे बड़े होते हैं तो मैंने वो कोशिश करी कि मैं बनाऊं। सो वो बड़े तो नहीं बने पर वो छोटे बने पर स्वादिष्ट बने। सो मेरे को लगा कि नहीं होगा, छोटे बन गए, पता नहीं छोटे छोटे साइज के कुलचे साइज के बन गए पर वो अच्छे बने। सो आई वाज लाइक हाँ चलो अच्छी बन गई। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आलू का पराठा इज नॉट ए गुड मतलब इजी टास्क, वो फिलिंग करना उसमें और उसमें बड़ी मुश्किल से वो दैट्स या दैट्स ट्रू। चलिए, काफी सारे लोगों ने हमें ज्वाइन करा, एक बार आप सबको हाय हेलो बोल दीजिए सो दैट दे नो। हाय एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, आस्था से मैं मिला था अजमेर के लाइव शो पे और तब से वो मेरी फ्रेंड बन गई है। सो आज मैं आस्था के साथ लाइव हूँ आपके साथ। सो हेलो टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन हर्लीन, आई एम रियली वेरी हैप्पी। अच्छा चलिए, अब थोड़ी गपशप पे चलते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि सिंगिंग का जो शौक है वो बचपन से ही था या बड़े होने के बाद आया है? ना सिंगिंग मुझे भगवान ने गॉड गिफ्ट ही दी है और मैं बचपन से ही सिंगिंग कर रहा हूँ। स्कूल से अपने कॉलेज से फिर अपने प्रोफेशन में अब प्रॉपर सिंगिंग कर रहा हूँ। तो इट्स ऑल मतलब गॉड गिफ्ट। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई सीखना पड़ा सिंगिंग को। मेरे को पहले से ही बहुत नेचुरल बहुत नॉलेज था, उसके बाद फिर मैंने सीखा भी तो डबल अपने आप को किया कि तैयार होना भी बहुत जरूरी है। सो यस, दैट्स ट्रू। तो बचपन में जो है जब आप गाना गाया करते थे तो क्या मम्मी डांटती थी कि बेटा पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा? नो, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी मम्मी बहुत कूल है मेरी तरह और उन्होंने हमेशा बल्कि मेरे को एनुअल फंक्शंस में जा जाके देखा गाते हुए और उन्होंने प्रमोट भी किया। मतलब मेरे साथ बचपन में जैसा था ना, बच्चे वाले सिंगर के साथ मम्मी जाती है, पापा जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में, सिंगिंग कॉम्पिटिशन में, तो वो मेरे साथ ही जाया करती थी हर कॉम्पिटिशन में। दैट्स कूल, तो दैट्स रियली कूल। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, जितने लोगों को नहीं पता है तो हर्लीन जो है उन्होंने बहुत अमेजिंग कुछ जो सॉन्ग्स हैं वो गाए हैं। जैसे उन्होंने गाया है स्वाया करना, राइट जी, है ना। एक उनका है एक कुड़ी का, उनका पंजाबी खुद का वर्जन है वो,
देन इनका एक अभी रिसेंट सॉन्ग है सिखा दी शान है टर्बन, और उसपे वो एक जी टर्बन चैलेंज भी चला रहे हैं, तो लेट जी एवरीवन नो अबाउट द टर्बन चैलेंज। यस यस यस। और टर्बन चैलेंज अभी आपको पता है ट्विटर पे ट्रेंडिंग कर रहा है। वो सॉन्ग इतना मोटिवेट कर रहा है लोगों को कि लोग खुद ही बना रहे हैं वो टर्बन चैलेंज पे टिकटॉक पे। और ये जो मेरा सॉन्ग आपने बताया सुवाया करना, ये लेटेस्ट रिलीज है जी म्यूजिक कंपनी से। आई नो यू नो जी म्यूजिक कंपनी द सेकंड नंबर कंपनी आफ्टर टी सीरीज। यस। तो उन्होंने ये सॉन्ग जब एक्सेप्ट किया तो एवरीवन बहुत सरप्राइज कि यार हरलीन तेरा सॉन्ग वहां सेलेक्ट हो गया। एंड अभी आप देखोगे तो साढ़े साढ़े 3 लाख कुछ हिट है उसमें यूट्यूब पे। और उसके बाद अभी मेरा एक सॉन्ग लिहाज आने वाला है टी सीरीज के साथ, जो अभी पेंडिंग है और कुछ ही एक मतलब एक आध महीने में 15 डेज, विद इन 15 डेज वो रिलीज हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। एंड मतलब एक आपने ना अभी क्वारंटीन स्पेशल के लिए एक आपने नया गाना भी मतलब बनाया है, जी राइट तो वो आप थोड़ा सा सुना दीजिए क्योंकि वो बहुत अमेजिंग है। एंड मतलब मैंने जब सुना ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने उसको फेसबुक पे देखा था और मैंने इंस्टा पे भी देखा था, और आई वॉच द होल वीडियो एंड आई रियली लव्ड इट। तो सो दैट इज ऑन लंगर सेवा। हाँ, लंगर सेवा पे था, यस। सो वो मैंने देखो सबने डॉक्टर्स को डेडिकेट कर दिया लोगों ने, पुलिस वालों को डेडिकेट कर दिया, पर जो लोग सेवा ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं जाके लंगर सेवा, भले वो कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता सिख कम्युनिटी के लोग, दूसरे भी लोग लंगर सेवा ही कहते हैं उसको भी, कर रहे हैं, तो उनके लिए सेवादारों को सैल्यूट करना जरूरी था। तो जो ऑब्वियसली। कोई नहीं कर रहा था वो इसलिए मैंने किया कि चलो मैं करता हूँ, इनिशिएटिव लेता हूँ कम से कम। और वो आज भी चल रही है। ऐसा नहीं, अभी अभी तो पुलिस वाले थोड़े कम हो गए होंगे स्ट्रिक्ट होना, पर सेवा आज भी चल रही है। और वो अभी 1 महीने और चलने वाली है कंटिन्यूसली। आपको यस। पता ही नहीं है कब कितने कितने लोग अभी भूख मतलब भूख से रहने वाले हैं, तो उनको उनको पूरी कम्युनिटी पूरा सर्व कर रही है। सो सुन लीजिए, आपको सुनाता हूँ। Okay, guys, Harleen is going to sing live with us along with the music, and that's great. This is something new happening in my show. So be ready. सोशल डिस्टेंसिंग रख के लंगर वरतावांगे, हर मुश्किल विच सिख होण दा फर्ज निभावांगे। सोशल डिस्टेंसिंग रख के लंगर वरतावांगे, हर मुश्किल विच सिख होण दा फर्ज निभावांगे। सिखा दी लंगर सेवा, बाबे दी लंगर सेवा, सिखा दी लंगर सेवा, बाबे दी लंगर सेवा। और इसी से Wow, रिलेटेड wow. जो इससे रिलेटेड मेरा जो सॉन्ग है सिखा दी शान टर्बन, ये उसी टून पे मैंने बनाया था। हाँ, वो मैंने देंदी तो है दोनों गाने सानू दलेरी, खुशियां दर्शाउंदी है, रंग बिरंगी टर्बन साडी टोर वधांदी है। देंदी है सानू दलेरी, खुशियां दर्शांदी है, रंग बिरंगी टर्बन साडी टोर वधांदी है। केश सजा के पग पाके जचदे ने सिख अरबन, वखरी टोरा शेरा दी असी दुनिया च नंबर 1। सिखा दी शान है टर्बन, सिखा दी शान है टर्बन, सिखा दी शान है टर्बन, सिखा दी शान है टर्बन। दैट्स ऑल। अरे वाह 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 अमेजिंग। और पता है आप जब गाना गा रहे थे ना, आपने नोटिस नहीं करा होगा पर इतने सारे भर भर के हार्ट्स भेजे हैं लोगों ने आपके लिए, तो इट वाज क्या बात है, सुपर ब्यूटीफुल, मतलब थैंक यू अमेजिंग थैंक था। यू। ये चलिए मीनाक्षी अब जी कह थोड़ा। रही है, हाँ जी। मीनाकनी थैंक यू, एंड रक्षु थैंक यू सो मच। रक्षु इज वन ऑफ माय फ्रेंड, और वो जो है मतलब शी मैरिड इन द सिख कम्युनिटी एंड शी इज अ फैन ऑफ मतलब एवरीबॉडी हु इज अ सिख, तो यस, वो बहुत एडमायर ओके करती है, तो ओके दैट इज ओके व्हाई ओके। मे बी शी इज वाचिंग इट एंड एंड वी आर ओनली 2% इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन आई थिंक बट शी लव्स 2%। देम। तो रक्षा, तुम्हारी तुम्हारी तरफ से मैंने हाय हेलो कर दिया है। You can go ओके and follow him. Everybody who's watching us, please go and follow his account to know all the crispy updates about his life.
चलिए अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ विच गोज लॉन्ग बैक और मे बी रिसेंटली। आपने अपना जो शुरुआत था सिंगिंग का करियर का, उसका शुरुआत कैसे करी? शुरुआत मेरी स्कूल से हो गई थी, जैसे मैंने बताया। स्कूल में हाँ। मैंने स्टेज पे, मतलब मैं लाइव ही ज्यादा पसंद करता था पहले गाना। मुझे तो प्लेबैक में बाद में आया हूँ। सो लाइव में मैंने, मतलब जब स्कूल में पहली बार गाना गाया तो मुझे 250 रुपीज का इनाम मिला था उस टाइम पे। सो सो जब उस टाइम पे 250 रुपीज वॉज अ बिग अमाउंट। उतने में पूरी महीने की जो स्कूल की फीस होती है वो भर जाती थी, एक महीने की फीस। सो हाँ सो उस ऑब्वियसली। टाइम पे 250 रुपीज मुझे प्राइज मिला तो सब लोग बहुत खुश हुए। सबने इकट्ठे इकट्ठे, जिसने 100 रुपए दिए, किसने 50 रुपए दिए, किसने 20 रुपए दिए, ऐसे करके प्राइज मिला था मुझे। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गा सकता हूँ। फिर मेरी जो स्कूल की म्यूजिक टीचर थी, श्रीमती सावित्री तिवारी जी, उन्होंने मुझे फिर क्लासिकल की ट्रेनिंग दी। फिर मैंने बीए भी करा म्यूजिक में, पूरा क्लासिकल मैंने सीखा हुआ है। उसके बाद मैंने, ओके। जी जी जी, क्लासिकल मैंने सीखा हुआ है और मैं रियाज हारमोनियम से ही करता था। आज भी ये वाला हारमोनियम मेरे हाथ में, जो दीदी ने मुझे सिखाया था। सो उसके बाद मैंने एक और गुरु स्वामी श्रीधरम गोरवार जी से सीखा। वहां पर भी मैंने बहुत ज्यादा सुर को कैसे रियाज किया जाता है, सुर में कैसे प्रॉपर पकड़ा जाता है, वो सीखा। फिर उसके हम्म। बाद मैंने दलेर जी के बड़े भाई से सीखा दिल्ली में जाके, और उनके साथ मैंने 3-4 साल गुजारे। उनके साथ लाइव शो भी करना सीखा। दलेर जी के बड़े भाई, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, और दलेर जी से आज भी टच में हूँ। मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और प्रॉपर गाइड भी करते हैं, कैसे अपने आप को कैरी करना है, कैसे इंडस्ट्री में रखना है अपने आप को। सो एंड थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू ऑल फैमिली, दलेर जी फैमिली, जो अभी भी मुझे मतलब प्रॉपर सपोर्ट करती है। हाँ ऑब्वियसली थैंक्स टू हिम। और मतलब जिनसे भी हम कनेक्ट होते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, अगर वो लोग हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कनेक्टेड रहते हैं, एंड हाँ जी, वी आर रियली ग्लैड दैट दे आर, बिकॉज वी ऑलवेज एडमायर देम। अदरवाइज हाँ, यस लोग यस। आते हैं चले जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो और वो अपनी आपसे लाइफ में तभी रह कनेक्ट जाते होते हैं। हैं क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। है हाय उनको कि शैली, हाय वृद्धि। वो आ जाएंगे। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। हाँ आप बताइए। आई थिंक नाउ यू आर बैक बैक। मौली शर्मा, थैंक यू सो मच। एंड आई एम उज्जवल गौर, थैंक यू सो मच। ओके। चलिए तो अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। अगर आपको एक चांस मिले कोई भी रियलिटी टीवी शो में जाने का, तो कौन सा रियलिटी टीवी शो होगा और क्यों? मैं बिग बॉस में, अह, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है, नॉट टू वरी। हाँ हाँ हाँ। कौन से तो रियलिटी शो आवाज में आपको जाना क्लियर पसंद आ रही करेंगे? है? हाँ अब आ रही है बिल्कुल क्लियर। हाँ, मैं डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल देता हूँ, एक मिनट फोन को। हाँ जी श्योर। ओके ओके। ओके एनीबॉडी, सो कुछ भी आपके क्वेश्चंस हो हंडलीन के लिए तो प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो आई कैन आस्क हिम। हाँ बताइए, विच तो मैं रियलिटी बिग शो बॉस एंड में जाना व्हाई? जरूर पसंद करूंगा, क्योंकि मैं अब ट्रेन हो गया हूँ प्रॉपर घर में रहने के लिए। तो मैं एक महीना तो आराम से, 3 महीने का होता है ना शायद, 3 महीने तो मैं आराम से गुजार लूंगा बिग बॉस में। तो अब मैं अपना टैलेंट दिखा सकता हूँ कि हाँ, मेरे को खाना बनाना आता, तुम लोगों को नहीं आता। सो मैं शायद जीत जाऊं, और इसलिए। यस, मैं यही बोलने वाली थी, क्योंकि आपको खाना बनाना आता है तो यू कैन टेक ओवर द किचन एंड देन यू माइट विन। तो विन विन यस यस। सिचुएशन। और मैं सबको सबको खुशी से खिलाऊंगा, मेरे को किसी का वैर नहीं होगा। सारे बंदों को मैं प्यार से खिलाऊंगा। दैट्स रियली ग्रेट हरलीन, अमेजिंग। Okay, a tough question or an easy one depending on your answer. One thing which you love and hate about yourself. अच्छा, मेरे अपने मेरे बारे बारे में। में हाँ। हाँ, मेरे हाँ बारे में एक प्रॉब्लम है मुझे कि मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट होना भी चाहिए सबका, बट थोड़ा सा ईगो भी हो है, थोड़ा सा। सो वो मैं बहुत कभी कभी ज्यादा मैं ईगो और दिखा देता हूँ कभी कभी किसी को, क्योंकि मैं बहुत रूल्स का, प्रिंसिपल्स को फॉलो करने वाला बंदा हूँ। आई फॉलो माई प्रिंसिपल्स रूल्स की, ऐसा ही होना चाहिए, बड़ी वेरी पर्टिकुलर अबाउट सम थिंग्स, कि ये जैसे जैसे कोई गाना ऐसा ही होना चाहिए तो वैसे ही होना चाहिए, उसमें यही म्यूजिक डलना चाहिए तो वैसे। तो कभी कभी मेरी म्यूजिक बनाने वाले से भी बहस हो जाती है, नहीं यार तूने ऐसा क्यों नहीं करके दिया जब मैंने तुझे कहा था। सो वो चीज कई, तो वो लोग भी बोलते हैं कि अब हमारी भी सुना करो, आप अपनी मत बता। तो दैट्स हाउ आई हेट अबाउट माई सेल्फ, कि यार मैं बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हूँ किसी चीज को लेकर, ये ऐसी होनी चाहिए। ये मेरे अदरवाइज साथ भी प्रॉब्लम है। हाँ।
बाकी आई लव अबाउट माई सेल्फ कि मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। मुझे सब लोग बोलते हैं तू हंस के ही बात करता है, हमेशा हमेशा तेरी बात हंस की होती है और हमेशा खुश रहता है। मतलब उनको लगता ही नहीं, मुझे मुझे कोई फील नहीं हो रहा कि लॉकडाउन है या नहीं है। मैं बाहर भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही हूँ। देयर इज नथिंग चेंज हाँ। इन माई नेचर। सो एवरीबडी नोज अबाउट मी कि मैं खुल के ही बात करता हूँ और बहुत ज्यादा हंस के बात करता हूँ। हमेशा खुश रहता हूँ, अंदर से खुश रहता हूँ। मतलब देयर इज नथिंग टू सैड अबाउट मी। मुझे कुछ सैड रहने की ज्यादा ज्यादा शौक नहीं है। सो दैट्स हाउ दैट्स दैट्स माई गुड ग्रेट। क्वालिटी। हाँ, और ये खुद को एनालाइज करना इज अ रियली ग्रेट क्वालिटी इन एनीबॉडी हु या कैन। तो ग्रेट। और वो आपका जो बैड क्वालिटी है मेरे में भी है वो। मैं मतलब आई एम आल्सो वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, तो कभी कभी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। पर ठीक है, या वी मैनेज, या somehow we manage. या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ऑलरेडी पता है कि आपको क्या बिजी रखता है क्वारंटीन में। हाउ डू यू कीप योरसेल्फ बिजी ड्यूरिंग क्वारंटीन और लॉकडाउन? नहीं, अपार्ट फ्रॉम कुकिंग आई डू रियाज, आई डू सिंगिंग। और आज भी मैं टिकटॉक भी बहुत बना रहा हूँ। और टिकटॉक में मैं अपने टिकटॉक को पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए, नॉट नेगेटिव नेगेटिव वे। तो मैं अपने सिंगिंग टैलेंट को टिकटॉक पे प्रमोट कर रहा हूँ। आप फॉलो कर सकते हैं हरलीन सिंह ऑफिशियल। सो अभी आप देखोगे मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा है लोगों का टिकटॉक पे। तो उसमें बहुत बिजी हो अभी मैं टिकटॉक बनाने में। एंड अपने सॉन्ग्स, अभी मैंने 2 सॉन्ग्स तो अपने, मैं घर पे बैठे ही, मेरे पास स्टूडियो है घर में, होम स्टूडियो है। तो घर पे ही रिकॉर्ड करके सॉन्ग्स को मैं भेजता हूँ और मेरा म्यूजिक बन के आ जाता है। तो वो भी मैंने अभी दो दो सॉन्ग प्रिपेयर कर भी लिए हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू म्यूजिक कंपनीज जिनको मुझे अपने सॉन्ग देने हैं, उनको एग्रीमेंट वेग्रीमेंट सब फॉर्मेलिटीज भी रहती है बड़ी करने की। सो उसमें भी बिजी रहता हूँ, प्रमोशन करना अपने सॉन्ग का। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। सो प्लानिंग करना एंड यस, इन सब में बिजी रहता हूँ मतलब। नहीं, दैट्स ग्रेट। और मतलब ऑब्वियसली मतलब काम करते रहना चाहिए, भले लॉकडाउन चले या ना चले। यू शुड जी ऑलवेज जी जी। बी डूइंग समथिंग और द अदर। अच्छा, जितने भी या लोग हमें देख रहे हैं, अगेन वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक बार जाकर के आप इनका प्रोफाइल जरूर चेक करिए, हरलिन का। और दूसरा, टर्बन चैलेंज सबको करना है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सबको हाँ, ये टर्बन टर्बन चैलेंज चैलेंज करना सिर्फ है। गर्ल्स भी कर सकती है। मैंने गर्ल्स को भी देखा है टर्बन चैलेंज करते हुए टिकटॉक पे। एंड इट्स ऑन यस। ट्रेंडिंग, आपको मजा आएगा करके। सिखा दी शान है हाँ। टर्बन में, लिंक मेरे प्रोफाइल पे आप देख सकते हैं जाके। सो उसमें आपको टिकटॉक पे क्लिक करना है और यू कैन मेक। थैंक यू मॉली, थैंक यू सो मच मॉली कैरी, वेल सेट, थैंक यू सो मच। हाँ। थैंक यू ओके, दीक्षित अरोड़ा। चलिए अभी जो है मैंने आपके लिए एक रैपिड फायर गेम प्रिपेयर करा है। ओके, ओके आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस। ठीक ओके है, हर एक चीज का 2 ऑप्शन, और आपको एक एक ऑप्शन जल्दी जल्दी पिक करना है। ठीक है, ओके ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेडी? हाँ जी, रेडी। ओके, रेडी स्टेडी गो। फर्स्ट, स्टेज शोज और यूट्यूब? यूट्यूब। ओके, गर्लफ्रेंड और वाइफ? गर्लफ्रेंड। मैरिड और सिंगल? सिंगल। फेम और मनी? फेम। पंजाबी म्यूजिक और हिंदी म्यूजिक? पंजाबी म्यूजिक ऑफ कोर्स। पंजाबी लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज? पंजाबी लैंग्वेज। ओके, वॉचिंग मूवीज और सिंगिंग? समझा नहीं क्या? वॉचिंग मूवीज और सिंगिंग? सिंगिंग। ओके, कुकिंग और ईटिंग? बोथ। ओके, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? जो भी हो जिसमें प्यार हो जाए, बस वो लव हो या अरेंज, जो प्यार हो जाए, सामने वाले से अफेक्शन हो जाए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, लास्ट वन, फैंस और एडमायरर्स? क्या बोला आपने? फैंस या फिर एडमायरर्स? Admirers are better than fans. Yes, yes. Admirers, yes, of course. That's a very good ओके, question. बहुत कम लोग पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन। वेरी गुड। दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो थोड़ा सा शादी के बारे में बात करते हैं। हलीन, आप कब करने वाले हैं शादी, और करनी है या नहीं? अभी कोई कोई इरादा नहीं है शादी का। अभी तो बस मैं हैप्पी सिंगल। आई एम वेरी हैप्पी सिंगल। चलिए, क्या बात है। अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपसे, और हमारे ऑडियंस में से किसी को भी कुछ भी पूछना हो हरलीन से तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। अच्छा जी, अब थोड़ा सा जो है फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ
कि आप जब थोड़े बुढ़े हो जाएंगे, ठीक है, हम्म। बाय द टाइम व्हेन यू आर 50, तो व्हाट आर हम्म। द गोल्स विच यू हैव इन योर माइंड कि यार 50 साल की उम्र तक ये तो मुझे अचीव करना ही है। 50 साल की उम्र तक क्या क्या अचीव करना है? सो ये हाँ। इतना लंबा तो मैंने सोचा नहीं अभी, मैंने तो अभी 4-5 साल का ही टारगेट रखा था। सो 50 साल का हो जाऊंगा तो आई वुड एक्सपेक्ट कि मेरे बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए कुछ सोचूंगा करने का, और उनके लिए कैरियर के बारे में सोचूंगा। एंड जैसे आप क्या कहते हैं, उनको सिखाओगे म्यूजिक और उनकी उनको जनरेशन को आगे बढ़ाओगे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको करना चाहिए, जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो दैट्स आवर फॉल्ट। हमें बढ़ाना चाहिए आगे। सो दैट्स हाउ आई विल बी। मुझे अपने अपने कैरियर पे अच्छा स्टेब्लिश हो चुका होगा, कोर्स में हो चुका होगा, उसमें कुछ बन चुका होगा, तो मैं आगे वाली जनरेशन को सही गाइडेंस दूंगा। ओके, आपकी थोड़ी सी आवाज मुझे कम आ रही है, मतलब आ रही है बट हाँ, बिकॉज वॉल्यूम थोड़ा। एक व्हाट्सएप कॉल कॉल आ गया था, एंड ओके। आई थिंक मुझे रिज्वाइन करना पड़ेगा। ओके। ओके। हाँ, मुझे रिज्वाइन करना पड़ेगा, रिज्वाइन। नहीं हो गई, बिकॉज आवाज व्हाट्सएप सही हो कॉल, गई। आवाज आवाज बिल्कुल सही नहीं हो आ रही गई। अभी। आपको नहीं आ रही? नहीं। ओके ठीक है, लेट्स रीजॉइन। तो हरलीन रीजॉइन करने वाले हैं मुझे, तो शुड आई लेट्स गिव हिम अ कॉल वंस अगेन। हाय कविन, हेलो ऑल द पीपल हु आर वाचिंग मी। ओके, हरलीन को मैंने कॉल लगा दिया है। कुछ भी क्रेजी स्टफ के बारे में आपको बात करनी हो हरलीन से तो प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन। चलिए एक काम करते हैं, जब तक हरलीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको उनका जो गाना है सिक्खा दी शान है टर्बन वो सुनाती हूँ, ठीक है? सिक्खा दी मान है टर्बन, सिक्खा दी जान है टर्बन, सिक्खा दी मान है टर्बन, सिक्खा दी जान है टर्बन, सिक्खा दी मान है टर्बन, सिक्खा दी जान है टर्बन, पहचान साडी है तो पहचान साडी भगतों, सिक्खा दी नाइस। शान है टर्बन, सिक्खा दी शान है क्या बात है, टर्बन। अरे वाह। तो हरलीन इज बैक। मैंने सोचा आप जब तक रिकनेक्ट कर रहे हैं मैं आप सबको आपका गाना सुना दूं। ओके ओके ओके, फाइन फाइन। चलिए, हाँ, अ गुड क्वेश्चन। आई थिंक सो, हु इज योर रियल लाइफ हीरो? दलेर मेहंदी साहब। हाँ जी। दलेर मेहंदी साहब। ओके। और अगर फैमिली में बात करें तो सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने करा? मम्मी ने, पापा ने, ब्रदर सिस्टर्स दोनों ने? ने किया, मैं कभी उनको कंपैरिजन नहीं करता। दोनों ने किया, बराबर किया। ओके। यस। हाँ, जब आप टेंशन में होते हैं, वैसे तो आप होते नहीं है क्योंकि यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, बट कभी कभी अगर आप कभी यस। टेंशन में होते हैं, आप परेशान होते हैं, तो हाउ डू यू रिलीव योर स्ट्रेस और हाउ डू यू डील विद इट? सो मैं कभी जब टेंशन पे तभी होता हूँ जब मेरा कोई शो होने वाला है और मैं लेट हो गया हूँ उस पे जाने से, या somebody इज वेटिंग फॉर मी और मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बहुत टेंशन में आ जाता हूँ। सो उस टाइम पे मैं अपने आप को यही तसल्ली देता हूँ कि कोई बात नहीं, लेट पहुंचूंगा पर पहुंचना तो है ना, तो ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाना। ज्यादा ज्यादा पैनिक अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि नहीं, अब कुछ नहीं कर सकता, तू तेरे हाथ में नहीं है। तूने अगर 8:30 का टाइम दिया तो तू 9:15 तक पहुंचेगा, पता है तुझे, ये एक्सेप्ट कर ले जल्दी, और ज्यादा तेज गाड़ी मत चला, आराम से पहुंच जाएगा, टेंशन मत ले, और वो शो अच्छा ही होगा। फिर जब शो हो जाता है उसके बाद सब सब कूल हो जाता है, सब खुश हो जाते हैं, तो वो भूल जाते हैं कि मैं लेट हुआ था। सो हाउ इट डील इट। हाँ, उसके बाद में वी फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग एंड क्या टेंशन था, पहले थोड़ा सा रहता है। यस यस। चलिए यस, अब मैं करेक्ट। आपके साथ एक गेम खेलने वाली हूँ, ठीक है? इट्स अ हाँ, सिंगिंग बोलिए। रिलेटेड गेम। मैं आपको हाँ एक हाँ। वर्ड दूंगी और उस वर्ड पे आपको गाना गाना है। वो वर्ड आपके गाने के फर्स्ट ओके। लाइन में आना चाहिए। फर्स्ट लाइन में, ठीक है हाँ, चलिए। ठीक है, तो इजी हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, फर्स्ट वन, पटोला। प्रॉपर पटोला, वखरा है स्वैग।
सूट पट्टे वाला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक ब्लैक। मुंडे होए तक दे तेनू। बस इतना ही आता है मुझे ये सॉन्ग। ओके नेक्स्ट वन, कुड़ी। एनी सॉन्ग ऑन एक कुड़ी? कुड़ी, इसको तो हम अच्छे से गाते हैं, इसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं। श्योर, क्योंकि एक कुड़ी का एक वर्जन जो है हरलीन ने भी गाया है, आप लोग यूट्यूब पे जाकर चेकआउट एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, हाय एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है, हम साद मुरादी सोनी फबत गुम है, गुम है, गुम है, गुम है, गुम है, गुम। टू लिसन जी म्यूजिक के ऑफिशियल पेज पे यूट्यूब पे सॉरी कॉल आ गया एक था। कुड़ी हरलीन सिंह करके। हाँ जी, वी आर लाइक टू हियर हर सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग सुनना चाहते हैं आप? लाइक दिस सॉन्ग। कनी मीना, सो आई थिंक शी इज आस्किंग फॉर माय ओन सॉन्ग सुवाया करना। हाँ ठीक है डन। तो ओके अभी वो सो वाला लेट्स गाना गो फॉर सुना सुवाया दीजिए। करना। वे सुपना जो तेरा आवे निंदर मेरी बददी जावे सानू पुलिए सवे रोज हो जांदी दे तू इन्ना सुवाया करना याद इन्ना तू आया करना वे सुपना जो तेरा आवे निंदर मेरी वददी जावे सानू पुलिए सवे रोज हो जांदी दे तू इन्ना सुवाया करना याद इन्ना तू आया करना वे सुपड़ा जो तेरा आवे। दैट्स वेरी मेलोडियस सॉन्ग, आप सुनेंगे यूट्यूब पे 3,20,000 हिट्स हो चुके हैं यूट्यूब पे, सो आप सुनिए अरे जरूर। और पूरी स्टोरी है उसमें, 3 दिन का शूट है उसमें, 3 दिन का, आपको लगेगा नहीं वो सॉन्ग देख के कि 3 दिन का शूट है। 3 दिन लगातार कंटिन्यूअसली शूट किया था। सुवाया करना का मतलब क्या होता है वैसे हिंदी में? सो सुवाया करना मतलब मुझे सुलाया करना। ओके। सो द सॉन्ग मीनिंग इज वे सुपना जो तेरा आवे निंदर मेरी वद्दी जावे। मुझे इतना सपना आता तेरा कि मेरी नींद बढ़ रही है, मतलब मेरी नींद कम होनी चाहिए पर वो बढ़ रही है। और हाँ सानू पुल्लिए सवेर, मुझे सुबह भूल गई है। रोज हो जाती देर, अब वो जो भी अपने काम के लिए जाता है उसके लिए देर हो जाती है रोज उसको। तू इन्ना सुवाया करना मतलब तू मुझे इतना मत सुलाया कर, तेरे सपने बहुत आते हैं। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ सॉन्ग। कूल। ओके नेक्स्ट वर्ड, गिद्दा। हाँ जी, गिद्दा गिद्दा। अच्छा वी विल गिद्दा डू पे गिद्दा। गाना। हाँ अच्छा गिद्दा पे गाना। हाँ। काली तेरी गुत्त ते परंद तेरा लालनी आहो आहो, आओ। काली तेरी गुत्त ते परंद तेरा लालनी आहो आहो, रूप दी रानी है परंदे नू संभालनी, काली तेरी गुत्त ते परंद तेरा लालनी आहो आहो। ये गिद्दे वाली कुड़ियों के लिए हो गया। वेरी नाइस। ओके नेक्स्ट इज यारी। यारी,
बड़े चेते आउंदे ने यार अनमुल्ले हवा दे बुल्ले सी मौजा करदे कॉलेज पढ़दे ते नाल तकाई ते उम्र जवानी बड़े चेते आउंदे ने यार अनमुल्ले हवा दे बुल्ले। अरे क्या ठीक है बात जी। है। ओके, लास्ट वन इज तकना, मतलब तक तक देखना या तकना, जो भी ओके जैसा। कंगना। हाँ। कंगना तेरा नी सानू करे इशारे 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 कंगने दे विच लगे नग सतरंग नी कल्ले कल्ले आशिका तो दिल एह मंगे कंगने दे विच लगे नग सतरंग नी कल्ले कल्ले आशिका तो दिल एह मंगणी अपने इस कंगड़े नू सांभ के रख मुटियारे अपने इस कंगड़े नू सांभ के रख मुटियारे कंगड़ा तेरा नी सानू करे इशारे कंगड़ा तेरा नी सानू करे इशारे। अरे वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग था। ओके थैंक यू। चलिए, अब जो है आई थिंक एक गाना बचा है, सिखा दी शान है टर्बन। उसके अलावा हाँ तो वो आपको। मैंने ऑलरेडी गा दिया है, वो मैंने उसमें गा दिया था। क्या कहते हैं, फिर से गा दूं क्या? ओके, तो ठीक है, कुछ और करते हैं। एक हम्म, मैं आपके लिए गाना प्ले करने वाली हूँ, ठीक है? हाँ। आपको सुनना है, पूरा नहीं प्ले करूंगी, बस स्टार्टिंग का प्ले करूंगी। आपको सुन के गैस करना है कौन सा गाना है और गाना है। ओके ओके ओके, ठीक है चलेगा। ओके, तो हियर वी गो। Writing's not that easy. ऐड आ रहा है अभी, Grammarly सॉरी। can help. This sentence is grammatically correct. ओके, आ ओके गया? ओके, बंद कर दीजिए। हाँ बताइए। इको हील दे नाल वे कटिया एक साल वे मैनू कदी तले दे कर तू शॉपिंग मॉल वे मेरे नाल दिया पे पार्लर सजदिया रहंदिया हाय हाय लाइट करा दे मेरे काले बाल वे। इसके आगे नहीं पता, जट लिरिक्स देखने पड़ेंगे। सारे सूट परानिया। पुराणिया हाय पुराणिया मैनू मैनू लहंगा लहंगा। मैनू लहंगा ले दे महंगा जा मर जानिया एने पैसे दस तू किथे लेके जानिया हे मर जानिया हाय मर जानिया। हाँ हाँ हो 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 हो। अरे दैट्स ग्रेट। चलिए नेक्स्ट सॉन्ग। हाँ हाँ जी हाँ जी, आता है आता है। ओके, लंबरगिनी चलाई जाने हो लंबरगिनी चलाई जाने हो सानू भी झूठा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो सानू भी झूठा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो मॉडल टाउन ते मारे गेड़ी मॉडल टाउन ते मारे गेड़ी सानू भी झूठा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो सानू भी झूठा दे दो किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो। एक्चुअली ये सॉन्ग जो है, ये जो म्यूजिक है, ये ट्यून है, ये हरभजन मान के एक सॉन्ग की है। एक लोहड़ी पे उनका सॉन्ग था, उसमें से एक उन्होंने टप्पा बोला था, तो उस टप्पे को लेके ये सॉन्ग पूरा बन गया है। सो दैट्स ए कॉपीड सॉन्ग एक्चुअली फ्रॉम हरभजन मान मूवी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग मैं प्ले करती हूँ और वो हम ऑडियंस के लिए रखते हैं।
ऑडियंस पहले गैस करेंगे, आपको अगर आ गया तो आपको चुप रहना है, ठीक है? ओके ओके ओके। और जिन्होंने भी सबसे पहले आंसर दिया उनके लिए गिफ्ट ये रहेगा कि आपको टर्बन चैलेंज करके वीडियो बनाना है और उसको हर्लीन और मैं, हम दोनों, हमारा जो इंस्टा का अकाउंट है उसमें हम उसको फीचर करेंगे, ठीक है? श्योर श्योर डेफिनेट। जी जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, ऑडियंस बी रेडी। अशोक रावत। एनीबॉडी, कौन सा गाना है ये? जल्दी से टाइप करिए और फिर बताइए हमको। हर्लीन आपको आ गया? नहीं, मुझे पूरा सुनाई नहीं दिया। चलिए दो, एक बार वापस प्ले आप करते थोड़ा हैं। ज्यादा सुनाइए, थोड़ा ऑडियंस को थोड़ा टाइम दीजिए। हाँ। आ गया वो, आ गया, उसका रिस्पॉन्स आ गया। मौली शर्मा ने रिस्पॉन्स दिया। नजर में नशे से चढ़ गई, हाँ हाँ करेक्ट आंसर मौली। करेक्ट। नाउ अब तुमको क्या करना है, टर्बन चैलेंज पे अपना वीडियो बनाना है। नमिता रूपानी, यू आल्सो करेक्ट, और वो हमको भेजना है एंड वी बोथ विल फीचर इट ऑन आवर इंस्टा अकाउंट्स। चलिए अब यस यस हर्लीन आप श्योर, गा के सुना इंस्टा। दीजिए। श्योर श्योर डेफिनेटली यस। अब आप गा के सुना दीजिए थोड़ा सा गाना। रमी रूपानी इज ऑल्सो सेइंग दैट नशे से चढ़ गई होगी। हाँ जी। ओके सो यस। Be ready for the next song, guys. नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ लड़ गई गई ओए, ओए। पतंग से लड़ गई, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई, ऐसे खींचे दिल के पैचे गले ही पड़ गई पड़ ओए गई ओए, ओए। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई। क्या यार, चलिए लास्ट सॉन्ग फॉर द ऑडियंस, आपको गैस करना है और फिर उसके बाद में हर्लीन बताएंगे। ओके ऑडियंस, हमको आंसर दे दीजिए जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करके कि कौन सा गाना है ये। वेरी हाई हील, अरमान थोड़ा सा धालीवाल आगे का ज्वाइन। भी। चलिए हर्लीन प्लीज गाकर बता दीजिए। ऐसा है थोड़ा, सुन मेरे हीरो आज मेरी कहानी, मैं शो किया दरा से, यही सॉन्ग है ना? राइट। यस 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 यस। वो मैं शो किया दा राजा, नशे च मेरी रानी रानी, पानी भी नहीं पांदी के दो ड्रिंक सी बना दी, तक तक तुरी जांदी जदों मैं क्या करूं, Who's that girl? लोकी पुछ दे देंदे ने, नाल जपदे रहंदे ने रब दा। Oh my god. Also one of my friend Dishmeet has also joined. Nami Rupani has joined. So ये गाना मैं ज्यादा जब मैं गाड़ी चलाता था ना, बड़ा सुनता था ये गाना। तो मुझे रैप याद हो गया। वैसे मैं रैपर नहीं हूँ बिल्कुल भी। सो गा दिया मैंने, पता नहीं कैसे। नहीं नाइस, इट वाज रियली वेरी नाइस हर्लीन। चलिए अब Yes. चलते हैं हमारे शो की एंडिंग की तरफ, ठीक है? और जैसा कि मेरे ऑडियंस को पता होगा कि हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनके साथ में हम एक थोड़ा सा क्रेजी डांस करते हैं, ठीक है? तो आई Okay. विल प्ले अ सॉन्ग, उस पे आपको नाचना है और मैं आपको कॉपी करूंगी। अच्छा मेरे को नाचना है? हाँ, क्या बात है। आपको थोड़ा सा नाचना है एंड आई विल कॉपी यू। ओके यू विल कॉपी मी। और वाओ Yes. ये तो पहली बार हुआ कि मेरे को कोई कॉपी करेगा डांस में। वाओ सो नाइस ऑफ यू। एंड इट कैन बी अ क्रेजी So, डांस। मैं थोड़ा सा हारमोनियम सेट कर दूं so that I have a space for dance. हाँ श्योर। Okay. So let's go for dance. और मुझे ये मैट पे डालनी पड़ेगी, मेरे घर पे मैट है, so I have to
यस। हाँ जी, बताइए क्या डांस करना है? चलिए, आपको डांस करना है, मैं हाँ, आपको सब कॉपी लोग रेडी हो करूंगी। जाओ कि सबसे बुरा, दुनिया का सबसे बुरा डांस देखने के लिए सब लोग रेडी हो जाओ। कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक वो है, मतलब फनी डांस है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके ओके। इज द सॉन्ग ओके? लंबरगिनी। नहीं, लंबरगिनी में डांस नहीं होता मुझसे। वो चलाओ, नहीं, भंगड़े वाला सॉन्ग चलाओ। कौन कोई सा? भंगड़े वाला सॉन्ग चलाओ। भंगड़े वाला। पैग चलाओ, ये पैग। सजेशन। पैग पैग। पैग पैग। चलाओ, पैग। पैग पैग चल। 3 पैग। हाँ, 3 पैग चलाओ। 3 पैग ओके। आई एम स्ट्रीमिंग 3 पैग। चलिए। पहले शुरुआत तो करो, वो पंच नहीं आएगा नहीं तो। स्टार्ट डांसिंग। आवाज नहीं आ रही मुझे, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। वेरी नाइस। अरे यार, थैंक यू सो मच यार, मैंने इतने टाइम से डांस नहीं किया हुआ, आज मैंने डांस कर लिया। इट्स वेरी गुड, अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, अब नेक्स्ट टास्क, मैं डांस करूंगी, आपको मुझे कॉपी करना है, ठीक है? ओके ओके, फाइन, ठीक है। बहुत सारी स्टेप्स हो गई। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। ओह, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। इतना हम अच्छा डांस नहीं करते हैं। ग्रेट। एक एंकर और सिंगर डांस कर रहे हैं, सो बताइए। नहीं, पर बहुत अच्छा रहा। एंड थैंक यू सो वेरी मच हर्लीन फॉर accepting my invitation to be live Okay. on my show with me. Thank you so very much. आई एम वेरी प्लेजर। आई एम सबको है। हाय बोल देते सब हैं एंड देन लोग उसको फॉलो करो। आस्था इज ए वेरी टैलेंटेड, शी इज वेरी टैलेंटेड और बहुत अच्छा नेचर है उसका, सो आपकी प्लीज आवाज फॉलो थोड़ी हर। अटक रही है। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उसको फॉलो करो, आस्था को। एंड या, थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर मीटिंग यू। सेम है। ओके, बाय बाय हर्लीन। थैंक यू बाय सो बाय मच। गाइस, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट। ओके, तो आई हैड अ ग्रेट सेशन विद हर्लीन टुडे, फ्रीकी फ्राइडे में, और बहुत मजा आया। एंड यस, स्पेशल बात ये है कि आज 1 महीना कंप्लीट करा है मैंने, मेरा 5वां एपिसोड है, और 4 वीक्स पहले द फर्स्ट एपिसोड एयर्ड ऑन इंस्टाग्राम ओनली। और अगर आपने लास्ट वीक का एपिसोड मिस कर दिया है तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप उसे देख सकते हैं। यू सो क्यूट, थैंक यू सो मच। और साथ ही में अगर आपके पास मेरे लिए कुछ भी सजेशंस हैं देन प्लीज डीएम मी द सजेशन। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी से कनेक्ट करूं तो प्लीज मुझे बताइए, मैं ट्राई करूंगी उनको लाने का अपने शो में। एंड कुछ ना कुछ हर हफ्ते मैं कोई ना कोई नया जॉनर आपके साथ में लेकर आऊंगी, तो यू कैन लर्न, यू कैन वॉच, यू कैन एंजॉय ऑल द मस्ती एंड एवरीथिंग। सो
Keep watching, keep loving me. Thank you so much everybody for all the love and support, for always watching and for all the love. Thank you, thank you, thank you so very much. बाय बाय, गुड नाइट। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए।